या रहमान मैंने कहा हर असर की नमाज के बाद 7 बार पढ़े। मैं बता रहा हूं जिनकी औलादे नहीं, जिनके बेटे नहीं, या जिनकी बेटियां हैं, या जिनके बेटे और बेटे नहीं, बेटे और बेटा नहीं, असर की नमाज के बाद या रहमान कितनी बार? और अगर सांस रोक के पढ़ेंगे फायदा ज्यादा, और सांस रोक के पढ़ना कोई मसला नहीं है। 7 दफा 7 या रहमान सांस रोक के पढ़ने कोई मुश्किल नहीं। एक तो ये। दूसरा सुन लीजिए, जो अल्लाह की बंदी रोजाना सूरत रहमान पढ़ेगी 1 बार और सूरत यासीन पढ़ेगी 1 बार, सुन लिया, सूरत रहमान पढ़ेगी 1 बार और सूरत यासीन 1 बार पढ़ेगी। दूसरा अमल। और तीसरा अमल यह है कि रोजाना बच्चों से दुआ कराएगी, या हफ्ते में 1 बार बच्चों से, मासूम बच्चों से दुआ करवाना अजीब और गरीब अमल है कि अल्लाह औलाद अता फरमा, अल्लाह तेरे खजानों में से इन मासूम की औलाद अता फरमा। मेरा कोई रोजाना कभी चूक भी जाता है, लेकिन अक्सर मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बच्चे छोटे को लेकर ना सीने पे, उसको सीने पे लिटा के फिर उसको मैं मसनून दुआएं भी पढ़ाता हूं सोने की, असल तो खुद पढ़नी होती है, उसको पढ़ाता हूं। आखिरी वक्त में हमारी एक कहानी होती है, हाँ वाली कहानी, वो दिल से दिल मिलता है, फिर उसको कराता हूं, फिर मैं उससे दुआएं पढ़वाता हूं और दुआएं करवाता हूं, और वो दुआएं पढ़ता रहता है। आखिर में मैं कहता हूं कि अल्लाह से कहे, अल्लाह मैं छोटा सा हूं, फिर वो कहते हैं अल्लाह मैं छोटा सा हूं, अरे अल्लाह मैं मासूम हूं, अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं किए, अल्लाह तू करीम है, तू बच्चों मासूम की दुआएं कबूल करता है, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल कर ले, अल्लाह मेरी दुआएं कबूल कर ले। यकीन से कह रहा हूं, इस तस्बीखाने के बनाने के लिए पैसे नहीं थे मेरे पास, और मिंबर में बैठा हूं, कोई चंदा मैंने नहीं किया और कोई आवाज नहीं लगाई, कोई सवाल नहीं किया। मेरे पास रमजान के लंगर के पैसे नहीं थे। मेरे रब ने गैब से मेरी जरूरतों को, मेरे रिस्क में ऐसी बरकत अता फरमाई, रिस्क में ऐसी बरकत अता फरमाई। आप कहेंगे कोई लिफाफा आया होगा, अरे रिस्क में ऐसी बरकत अता फरमाई, गैब से सारा निजाम कर दिया। और लोग कहते हैं कहां से आया? मैं कहता हूं दीवाने मांग के देख, देता है। देता कहां से है? यह उसकी कुदरत है। उसकी कुदरत की तहकीक में न पढ़, मैंने बच्चों की दुआओं से हासिल किया है। अब भी मैं मजबूर हूं, अब भी मैं बेबस हूं, मैं बच्चों की दुआओं से मंगवाता हूं, उनसे दुआएं कराता हूं, मैं घर अपनी जमात करवाता हूं, और जमात करवा के और फिर उनसे दुआएं मंगवाता हूं, और वो दुआएं करते हैं, आमीन कहते हैं, और उन मासूम की दुआओं की बरकत से रब मेरी झोलियां भर देता है। और लोगों को समझ नहीं आती, और जो कर चुके हैं वो कहते हैं तारिक तू सच कहता है, वाकई ऐसे मिलता है, वाकई ऐसे पाते हैं, वाकई ऐसे हासिल होता है। मैंने कहा बच्चों की दुआ कराना, सूरत यासीन, सूरत रहमान याद रहेगा। असर की नमाज के बाद 7 दफा या रहमान, और बच्चों से दुआ कराना, और बदन पे नोट फेर या कोई सिक्का फेर, जो तेरी जरूरत हो। रोजाना हर नमाज के बाद फेर, तेरी मर्जी। फजर की नमाज के बाद, मगरिब इशा के बाद फेर, सुबह शाम, तेरी मर्जी। 1 बार तेरी मर्जी, जितना तेरी जेब इजाजत दे या दिल इजाजत दे, नोट फेर, और उस वक्त तक ये नोट फेरता रहे जब तक कि तेरे पेट में अल्लाह फल फूल न लगा दे, उस वक्त तक फेरता रहे। मर्द भी औरत भी दोनों बांझ होंगे और आखिरी बांझ होंगे। वो तो बड़ा करीम है, और वह करीम अगर फल फूल लगाने पे आए तो उससे मुझसे पूछेगा, इजाजतें लेगा। सखी शहनशाह लजपाल लखपाल है, वो दे देता है। और गैब के खजाने से, इस तरह हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की किताब मैंने फज़ल सदकात का हवाला दिया, जिसको चाहे तय्युल अर्ज दे दे, 1 कदम यहां दूसरा कदम 1400 मील का, जिसको चाहे अपने गैब के खजाने से विलायत फकीरी दे दे, और जिसको चाहे औलाद दे दे। ये अमल है ऐसा, और वो पैसे इकट्ठे कर हर 40 दिन के बाद ऐसे किसी जरूरतमंद को दे जो सवाल न कर सके, जो हाथ न फैला सके, जो रूप बहरूप न धार सके, और जो अपने हालात को खुफिया रखे।